नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ और वीडियो का सब्जेक्ट है आपके सेल्फ के ऊपर। हम लोग कहते हैं कि सेल्फ जो है एक ऐसा शब्द है जो आपके अलग अलग डायमेंशंस के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो उस सब्जेक्ट में होगा कि एक स्थूल शरीर होता है, स्थूल सेल्फ, एक होता है सूक्ष्म सेल्फ, एक होता है कारण सेल्फ। और इन तीनों से फ्री जो है वो होता है आपका प्योर सेल्फ, सच्चित आनंद स्वरूप। यहाँ पर आना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद में होता है वननेस। तो सेल्फ जैसा हम कहते हैं कि व्हाट इज सेल्फ, यानी आत्मा क्या है। सेल्फ जब हम धरती पे हैं, इस फिजिकल बॉडी में हैं, तो हम लोग ज़्यादा करके रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से। हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, तो हम खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम शरीर बोलते हैं। शरीर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। और जब भी कोई हम किसी आत्मा के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो शरीर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। तो शरीर जो है ये स्थूल शरीर है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी जो है वो फीलिंग्स के ऊपर डिसाइड होता है। उसमें ज़्यादा करके फीलिंग्स और एनर्जी, इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। वो जो वर्ल्ड होगी उसमें ज़्यादा करके आप एक फीलिंग से जुड़े होंगे, फीलिंग से इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ये हो गया सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर वो होता है जहाँ पर आपके डिजायर्स, आपके थॉट्स, और आप धरती पे या किसी भी लोक में जब जन्म लेते हैं तो वहाँ पर सारा वो बना होता है जिसमें डिजायर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, कार्मिक वल होते हैं, एक एक्सपीरियंस करना भी कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें कार्य शरीर में आती है। और इन तीनों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री मतलब डिटैच हो जाते हैं, तब अपने स्वरूप को, सच्चित आनंदमय स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और सच्चित आनंदमय जब स्वरूप को प्राप्त होते हैं, फिर हम अपने भी उस स्वरूप को जो है भूल कर जो है यूनिवर्स के अलग अलग लेवल पे हम अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तो वो हम अपना जो एक इंडिविजुअल मैं जो होता है सेल्फ, हम उसको कॉस्मिक के साथ एकाकार करते हैं और हम उसके अंदर कॉस्मिक सेल्फ हो जाता है, जिसको हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं। हम एक कलेक्टिव ग्रुप का एक हिस्सा थे, ये एहसास हो जाता है और हम कलेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो स्थूल शरीर में ज़्यादा करके डीलिंग होती है हमारी फिजिकल वर्ल्ड से। हमें 5 इंद्रियों से देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उसके कलर, शेप, साइज से आँखों से पता चलता है, कान से हमें सुनाई देता है, ठीक है। जीभ से स्वाद लगता है, बॉडी से फीलिंग्स आती है, टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया इस वर्ल्ड में। जब हम इस वर्ल्ड में भी दो होता है, कॉन्शियस होता है, ठीक है। इनर वर्ल्ड होती है और एक आउटर वर्ल्ड होती है। इनर वर्ल्ड जो होता है वो आपके मकान के अंदर आप क्या क्या वस्तु जोड़ी हैं, किन किन लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन है, कैसा है रिलेशन, आप कैसे हैंडल करते हैं, वो होगा। और आउटर वर्ल्ड में होगा जो आपका बाहर की दुनिया से, जैसा हम घर मकान से बाहर, यानी अपने घर नहीं बोलते, सब मकान बोलते हैं, घर वाले बताएंगे, मकान होता है। तो उस मकान के बाहर की जो दुनिया होती है वो भी हायर सेल्फ का फिजिकल वर्ल्ड होता है ना। एक फिजिकल वर्ल्ड हो गया इनर, एक हो गया आउटर। और इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो दीवार की वजह से है। ये जो सीमेंट, ईंट, मिट्टी का जो दीवार बनी है चारों तरफ, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा इन और आउट ख़त्म हो जाता है, हमारा इनर जो आउट में मर्ज हो जाता है ना। तो आउट
आउटसाइड वर्ल्ड फिजिकल हो गई, फिजिकल आउटसाइड वर्ल्ड हो गई, और इनर फिजिकल वर्ल्ड हो गई। ठीक, उसके बाद में आएगा आपका इमोशनल वर्ल्ड, सूक्ष्म शरीर में। अब सूक्ष्म शरीर में क्या होता है कि हम जितने भी इंटरेक्ट करते हैं वो होती है हमारी फीलिंग्स के अनुसार, हमारी भाव दशा के अनुसार, और हम कैसे क्या इच्छा करते हैं। अब फीलिंग्स में क्या होता है कि अगर हम हमारे नेचर में क्रोध है तो क्रोध वाली वर्ल्ड से हमारा इंटरेक्शन होगा। अगर हम काइंड है तो काइंड वाली वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेंगे। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर भी जो है, ये मन जब या हम बोल लें, हम जब प्रवेश करते हैं तो इस वर्ल्ड में हमको अपने आप को एक ऐसी जगह में प्राप्त देखते हैं कि अरे हमारे तरफ ही कौन कौन है। तो आपको उस टाइम पर माता पिता सखा बंधु जो संसार के होते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब उसमें आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कैरेक्टर्स आते हैं। माँ एक कैरेक्टर है, भाई पिता बहन, उनके प्रति आपकी क्या फीलिंग्स है, ठीक है। और अगर आपके अंदर बहुत क्रोध है तो आप उस क्रोध वाले वर्ल्ड में जाएंगे, वहाँ पर आपको उसके जैसे ही लोग मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसमें भी जो है दो वर्ल्ड होती है, एक आपकी निजी वर्ल्ड इनर वर्ल्ड होती है, जहाँ आपका संसार होता है, उसमें आप रहते हैं और आपको वैसा संसार मिलेगा, ठीक है। और जब जिसको तुम कहते हो कि ये मेरा है, मेरा, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये सब उस मकान के अंदर ही सूक्ष्म वर्ल्ड है। और इस सूक्ष्म वर्ल्ड को घर, इसको बोलते हैं हम घर। घर जो होता है, अगर हम और आप अगर मान लो अगर वीनस में मिल गए और इंटरप्लैनेटरी हमारी मीटिंग हो गई, वहाँ पर काफ़ी सोल्स इकट्ठी हो गई, और फिर हम पूछेंगे किसी व्यक्ति को या आपसे पूछेंगे भाई साहब आप कहाँ से, आपका घर कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या मेरा घर दिल्ली है? तो समझ में नहीं आएगा वो। तो पहला जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो मेरा घर जो है वो अर्थ है, मैं अर्थ मेरा होम है। अब आपका होम देखो, प्लानिटरी लेवल पे अर्थ क्या हो गया, तुम्हारा होम हो गया, घर हो गया, मकान नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैं पूछूंगा अच्छा आप वहाँ पर अर्थ में कहाँ रहते हो, तो आप कहेंगे एशिया में रहता हूँ। अच्छा एशिया, एशिया आपका घर है? नहीं, वो कॉन्टिनेंटल घर हुआ। फिर आप कौन सी कंट्री में रहते, बोलेंगे जी मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा इंडिया आपका घर? हाँ इंडिया घर है। तो ये देखो इंडिया के बाद में इंडिया में कहाँ पर, तो बोलेंगे जी दिल्ली में है। तो दिल्ली आपका घर हो गया। दिल्ली में कहाँ पर, तो और जो आप नैरो होते जाएंगे आपका घर छोटा होता है, नैरो आप पिन पॉइंट करते जाएंगे, बोलेंगे फलानी जगह पे रहता हूँ, रामनगर में रहता हूँ, श्याम नगर में रहता हूँ। फिर श्याम नगर के बाद में आप सेक्टर में आ जाएंगे, सेक्टर से आप जो है बिल्डिंग में आ जाएंगे, और बिल्डिंग से आप जो है मकान, आपको जो होगा मकान वो आपका मकान हो जाएगा, और मकान के बाद में अंदर आपका होगा कमरा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका घर एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी जैसी सोच होती है। जैसे वासुदेव कुटुंब, तो वासुदेव कुटुंब की जब आप भावना करते हैं तो आपका घर जो है ये पूरा संसार होता है, और इसमें सारे जीव प्राणी हर तत्व हर वस्तु जो है वो आपकी होती है, तो हम उसको बोलते हैं मेरा घर। तो इसमें जब सूक्ष्म शरीर में जो है आपका एक अपना घर, इंडिविजुअल घर होता है, ठीक है। आप उसी घर में रहते हो, उनके जैसे लोगों के साथ में रहते हो, वहाँ पर अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में ही पाएंगे। और फिर जब आपको ख्याल आएगा अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना, अगर आप कॉन्शियस हो तो। कईयों को तो कॉन्शियस ही नहीं होता, वो फंसे रहते हैं, पर उनको हेल्प करते हैं डिवाइन मास्टर, डिवाइन एंजल्स जो है वो जान जाते हैं। फिर आप बोलेंगे यार मैं तो इस घर में ये कैसा फंस गया यहाँ पर, तब आपको वहाँ पर डिवाइन मास्टर सोल्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स, वो आपको इंडिकेशन देंगे। जैसे आप उनको देखेंगे आपको एक अलग सी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा, और फिर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे। और जैसे जैसा आपका स्वभाव, आपकी सोच वहाँ पर परिवर्तन होने लगेगी,
आपकी दुनिया अच्छी होती जाएगी। उनकी तरफ से हेल्प भी होता है, गाइड भी होता है। और फिर आप जब भी फिजिकल वर्ल्ड से आप इंटरेक्ट करने जाएंगे तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपका इंटरेक्शन जो होगा वो एनर्जी बेस्ड होगा। आप अपने संसारिक माता पिता को भी देखेंगे, पर वो आपको अब अलग नजर आएंगे। अब जैसे मान लो एक फौज है, फौजी है, या कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा है, अगर वो फौज में रहता है तो एक अलग दुनिया में है। जब वो रिटायर होता है या नौकरी से छोड़ के आता है और वो बाहर की दुनिया में रहता है, अब जो बाहर की सिविलियन की दुनिया वो बड़ी है और ये जो फौज की जो फौजी दुनिया थी वो अलग है। तो अब देखिए, फौज में पूछेंगे भाई वो मिस्टर एक्स कहाँ गया, तो बोलेंगे जी वो अब फौज में नहीं है, यानी अब वो धरती पे नहीं, हम जैसा बोलते हैं। पर वो देखेंगे हम कि वो बाहर घूम रहा है, पर अब वो फौजी नहीं है, अब वो सिविलियन है। अच्छा, वो सिविलियन जो है वो बन गया है तो बोलेगा कभी मैं फौजी था। अब दो चीज़ें देख लो, मनोदशा है कि जब वो वर्दी पहनता था तो फौजी था, और जब रिटायर हो गया या डिस्चार्ज ले ली सर्विस से, अब वो सिविलियन हो गया तो बड़े इसमें चला गया, है ना। तो ये सोचने का ढंग होता है, ये डायमेंशन चेंज हो गई उसकी। ठीक है, वो आना जाना लगा रहेगा, पर अब वो पहली वाली बात नहीं रहेगी, उसको उतना जो है उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर वो आ भी जाएगा तो स्टार्टिंग में उसको कुछ दोस्त मिलेंगे, फिर आस्ते आस्ते वो भी इग्नोर हो जाएंगे, इग्नोर करेंगे और आपको भी कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या हो गया, अब आप नई दुनिया में चले गए, है ना। अब वो बड़ी जो दुनिया फिजिकल वर्ल्ड में, जिसको आउट ऑफ डिफेंस सेक्टर में, तो उसी तरह हम सूक्ष्म जगत में जब रहते हैं तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड से नाता जो है वो लगभग इसी तरह ख़त्म होता है। हम जानते इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हम खास मौके के लिए कि अगर कोई हेल्प मांगने आया है, कोई हमें कॉल करता है, तभी हम जाते हैं, अदरवाइज हमारा मन नहीं लगेगा वहाँ पर जाने पर। यादें होंगी लेकिन मन नहीं करेगा, और ऊपर से मास्टर्स भी बोलेंगे कि अब आपको ज़्यादा मोह नहीं रखना है। ठीक है, तो जैसा आप डिटैच हो जाएंगे, अगर आपने मोह रखा, मान लो नई जिम में तो कर दिए, तो फिर आप कहीं दुकान में वहाँ पर अंदर दुकान ले लेंगे या आसपास में ही घूमते रहेंगे, कोई एडजस्टमेंट करेंगे मैं यहीं पर रहूँ, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी डिफेंस वाले माहौल से। तो उसी तरह संसार से जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आप सूक्ष्म जगत में आते हैं। अब सूक्ष्म जगत में जो है ये भावनाओं का जगत होता है। इसमें जो बंदा काइंड हार्टेड होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, दयालु होता है, अच्छे भाव रखता है, ये अच्छे भाव जगत में चले जाता है, जिसको स्वर्ग बोलते हैं। और जो बंदा चिड़चिड़ा, जला हुआ, क्रोध, एंगर, जेलेसी, जो भी नेगेटिव जो है वो उस वर्ल्ड में रहता है। बेचारे को कई उसको भी नहीं पता था कि मैं ऐसा हूँ, उसको लगता है तो सहज ऐसे ही है। ठीक है, इसमें भी फिर कॉन्शियस लोग होते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं वो डिवाइन एंजल्स बन जाते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो करते हैं। और जो कौन कॉन्शियस है उनको पता ही नहीं होता है कि वो शरीर से अलग हुए हैं, उनका अस्तित्व अलग है। वहाँ की भी दुनिया सब ऐसी पैरेलल होगी, लेकिन वो फीलिंग्स और एनर्जी की होगी। फिर आएगा कारण शरीर। कारण शरीर में क्या होता है कि हम कारण कोस होता है, जैसा कार्ल मार्क्स है इसने, और इन्होंने एक अलग थियरी बनाई कम्युनिज्म के ऊपर। तो कम्युनिस्ट थियरी जो है वो कारण शरीर से पैदा हुआ। धर्म, सिखों का जो धर्म है गुरु नानक का, ये भी कारण शरीर से। डेमोक्रेसी कारण शरीर में बनती है। पहले इसका एक खाका बनता है, वो कारण शरीर में बनता है, और उसके ऊपर जो है वो आउटपुट देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा आपको मान लो तो एक नदी है, एक नदी को क्रॉस करना है किसी व्यक्ति को, सारे आदमी बोलेंगे यार कैसे क्रॉस करेंगे, तो उनको जो आइडिया आएगा फर्स्ट क्रॉस करना है, क्रॉस करना विल बी द रीज़न, और उसके लिए जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो कारण शरीर में आइडियाज़ होते हैं। कोई तैर के जाएगा, कोई रस्सी बांध के जाएगा, फिर कोई बोलेगा जी पुल बांधते हैं, कोई बोट बनाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट जो है ये सब कारण शरीर में डेवलप होते हैं। फिर आप बोलेंगे यार मेरे को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, मेरे को एक एनिमल बन के एक्सपीरियंस करना है, तो आप उधर बनेंगे क्योंकि आप एक्सपीरियंस क्यों करना चाहते हैं। आप जेंडर चेंज करेंगे, वो उधर होता है। फिर कार्मिक होता है, किसी से आपने पैसे लिए होते हैं, है ना।
कॉल आ गई थी बीच में, है ना। तो ये बात होती है। तो कारण शरीर में फिर आपको वो देखा कि ये जो मकान वाला फंडा था, जब आदमी पहली बार रह रहा था तो उसने देखा कि जानवर चारों तरफ होते हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कुछ ऐसा उसके दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा चाहिए कि चारों तरफ घेरा बनाए। तो उन्होंने पत्थर का घेरा बना दिया अपने चारों तरफ और उसमें सोते थे। तो ये आइडिया जो है कारण में वो रिक्वायरमेंट पे आ गया ना। तो इन्वेंशन आ गई, नेसेसरी ज़रूरत थी, आइडिया लगाया, दिमाग लड़ाया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हुई कारण शरीर बनती है। और हम इन तीनों से जो परे हो जाते हैं तब हम आ जाते हैं अपने शुद्ध रूप में। और ये जो शुद्ध रूप होता है, यही शुद्ध रूप जो है आपका आत्मिक आनंद स्वरूप होता है। जब आप फ्री होते, अब यहाँ पर तुम इंडिविजुअल सोल हो गई, डिटैच, प्योर। फिर इसके बाद में देखेंगे अरे मैं हूँ तो ऐसे हजारों सोल हैं। तो आप अपना एक, जैसा वो मैंने बताया ना घर मकान छोटा है, उसी तरह अभी तुम इंडिविजुअल मैं था, लेकिन अब तुम एक विराट मैं के साथ एक हो जाएंगे। जैसे ही विराट में एक हो गए तो आप ब्रह्मास्मि स्वभाव को जान जाएंगे कि ओहो यही ब्रह्मा, यानी पूरा, यानी एक इंडिविजुअलिटी नर है और एक जो व्यापक है अनबाउंडेड वो नारायण है। नर नारायण बोलते इसको। तो ये था तीन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये सब सेल्फ की चादर थी। और जैसे ही आप सेल्फ से मुक्त हुए आप फ्री हो गए। टाइम सर्कल की बात है, ये जो टाइम बनाया है ये हमने फिजिकल वर्ल्ड में बनाया है। सूक्ष्म जगत में समय नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ दशा बदलती है आपकी। आप जितने अच्छे भावना अच्छे विचारों करेंगे आप खिलेंगे, आपको गुड फीलिंग और स्वर्ग टाइप माहौल महसूस होगा। आप जितने नेगेटिव भाव में रहेंगे आप सिकुड़ते जाएंगे पृथ्वी की तरफ, धरती की तरफ, आप उतने ही नेगेटिव होते जाएंगे। तो चेतना का जो विस्तार है वो जो है डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आपकी चेतना सिकुड़ रही है अज्ञानता की वजह से तो आप नीचे की तरफ आएंगे, और अगर वही आपकी चेतना फैलती है तो आप व्यापक होते हैं। और जैसे व्यापक होते होते आपको ज्ञान का उदय होता है, अज्ञानता खत्म होती है, फिर हर चीज़ को आप स्वीकार करते हो। बाद में आपको हर चीज़ लगती है कि जैसे ये तो मेरा ही हिस्सा है। फिर यहाँ से भी आप फ्री होते हैं। फिर आगे डिवाइन मास्टर्स आते हैं, वो आपको कारण जगत का दिखाते हैं, कारण जगत को समझाते हैं। फिर कारण जगत के बाद में आप जो आएंगे वो आत्मिक जगत, आत्मिक चेतना, सत्य चेतना, मतलब वहाँ ना दुख ना सुख, जो ड्यूअलिटी है द्वैतवाद है वो यहीं पर खत्म। फिर यहाँ पर द्वैतवाद खत्म हो जाएगा, आप आएंगे अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद की अगली यात्रा यहीं से वेद का जो है निर्माण शुरू हो गया था। फिर ऋषि मुनि, और यहाँ पर आप जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, प्रेम तो आपका स्वभाव होगा ही क्योंकि आपके अंदर करुणा आ जाएगी। अब आप संसारिक लोगों की हरकतों को देखकर आपको ना तो क्रोध आएगा ना प्रेम आएगा ना दया आएगा। बस देखें आपको समझ में आएगा ओ ये तो फंसे हुए हैं, बेहोश है। उसमें कुछ जागृत चेतना जो गई होती है वो अपनी कोशिश करती है, उनको ऊपर से भी हेल्प मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आने पर आप प्योर सेल्फ हो जाते हैं, और प्योर सेल्फ के बाद में आप हायर सेल्फ की ओर अग्रसर होते हैं। फिर आप दूसरी प्लैनेट में भी जन्म ले सकते हैं। ऐसा कॉस्मिक वर्ल्ड जो है ना बहुत बड़ा है। हमारी जो बुद्धि है वो उतना पकड़ नहीं पाती है, लेकिन आप जो इमेजिनेशन और ड्रीम्स में जाते हैं ना, देखते हैं, वो वास्तविकता होती है, लेकिन हमारी समझ से परे होती है। दूसरा ये है कि जब आप सोते हैं नींद में तब आपको जो है जो आपका ब्रेन, मैंने जो भी आपको पिक्चर दिखाएगा ड्रीम्स में, वो आपका मन किस अवस्था में है उसके अनुसार और किस लोक में विचरण कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जो फिजिकल वर्ल्ड का जो डाटा होगा और आपकी फीलिंग्स को मैच करके आपको तस्वीर दिखाएगा, और जब वो तस्वीर दिखाता है तो उसके अनुसार आपका रिएक्शन होता है। अगर आप कॉन्शियस हो तो आपका रिएक्शन अलग होगा, अब आपका अनकॉन्शियस हो
तो सबकॉन्शियस रिएक्शन होगा। यानी अगर आपको देखा कि सामने से कुत्ता आ रहा है, ठीक है, तो आप कॉन्शियस, अरे कुत्ता आ रहा है, हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, आने दें, वो एनर्जी है ना। कुत्ते की जो एनर्जी होगी एक अलग टाइप की होती है, वो ये गुड मास्टर, गुड फ्रेंड, लॉयल, वफादारी जिसको होती है। अब आपके पास आएगा और आप डर गए, आपका ब्रेन तो बता दिया, लेकिन सबकॉन्शियस में कि नहीं यार डर है, भागो भागो, तो जैसा आप भागने का विचार करेंगे तो आपके हार्ट पंपिंग होगी और आप भागने, फिजिकली आप भागने की कोशिश करेंगे। इसमें फिजिकली भागने की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम अपने माइंड सेट को स्टेबल रखो, हाँ भाई तो आ रहा है, आने दें, आए, उसको हाथ लगाया, महसूस किया, समझा, फिर क्या होगा, आपने सूक्ष्म जगत में ही उस एनर्जी को जो है हैंडल कर लिया। और अगर आपकी नींद टूट गई तो आप घबराएंगे, अरे यार मैंने ऐसे देखा हुआ है, क्योंकि आपका माइंड जो है का एक जो हिस्सा, एनर्जी हिस्सा, वो जो है किसी ऐसी जगह पे चला गया था, या फिर अंदर से जो है आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड से जो है वो डाटा के अनुसार आपने जो फीड किया है टेंडेंसी, उसके अनुसार जो है ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, बिहेव करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा सपने में जैसा कभी समुंदर आता है और हम नहीं घबराते हैं, समुंदर हाँ चलो पता है हम तो मरेंगे नहीं, तो जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर चले गए हैं और ऊपर बह रहा है, तो हम समझ जाते हैं समुंदर भाव चले, तो ये भावना होती है। तूफान आ रहा है बहुत, हम दौड़ के घर के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी, मानसिक परेशानी, ये क्योंकि सूक्ष्म कारण शरीर जो है बेसिकली वायु तत्व ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें कलर्स जो होंगे या स्मोक उसमें होंगे, वेपर फॉर्म में होंगे, स्मोकी में, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में होंगे, फिजिकल का हो गया, फिर वाटर हो गया सेकंड में, और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होगा उसमें कारण जगत में। फिजिकल वर्ल्ड हो गया, यहाँ पर सेकंड में आएगा वाटर, है ना, भाव जगत, और थर्ड में आएगा आपका थॉट वर्ल्ड, जहाँ पर थॉट आपको एक फ्लो होंगे, थॉट इसमें वेव फॉर्म में, और जो जो थॉट्स है वो आप क्लियर करते जाएंगे तो आपका कारण शरीर भी जो है वो साफ होगा। उसमें आप इम्प्लांट भी कर सकते हैं अपने कोई नए थॉट्स, ऐसा नहीं। तो ये सोल होती है, और उसके बाद में सोल। तो मैं इस सोल लेवल तक तो हम देख चुका हूँ, अपने आप को समझ चुका हूँ, पर अभी भी ये कहूँगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो ऐसी बात नहीं है। जो मेरा जितना अनुभव था वो मैं आज आपसे साझा किया, और कोशिश करना मन वचन कर्म से जो है कभी भी किसी प्राणी को कष्ट ना हो। अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो दुत्कारना नहीं, थोड़ा लालच और स्वार्थ के चक्कर में जो है किसी का मन में बुरा सोचना नहीं, और जब भी कहीं फंसे तो एक बात बोलना है, मेरी आत्मा गुरु आत्मा है, गुरु आत्मा ही मेरी आत्मा है। गुरु के साथ में जुड़े रहें, गुरु आपके साथ जुड़े रहेंगे, या गुरु भक्ति मेरी शक्ति, परमात्मा भक्ति, परमात्मा शक्ति ही मेरी, परमात्मा की भक्ति ही मेरी शक्ति। तो जितनी आपकी भक्ति प्रकट होगी उतनी आपकी शक्ति, आपका विश्वास होगा। इसी के साथ इतना सही कहूँगा इस वीडियो में। स्थूल आपको समझ जाना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म वर्ल्ड भाव जगत से जुड़ा आता है, ठीक है, और भाव जगत से और फीलिंग्स और कारण जगत पर थॉट प्रोसेस प्लस आपकी नीड आइडियाज़ उसमें होती है। हाँ, जो कारण शरीर का जो लोअर पार्ट होता है वो बेसिकली थॉट प्रोसेस होता है, और हायर पार्ट जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ पर जो होती है सारे आइडियाज़ आते हैं कारण शरीर में, ठीक है। और आपको जो ये शरीर मिला है, जो इसमें जितने भी आपके लाइनेज में जितने भी पुरख पितरों से जो भी आपने जो भी ज्ञान अनुभव है वो सब आपका ही है। सिर्फ ये बात अलग है कि आप फिजिकल लेवल पे जितना आप अपने आप को जानते हैं तो उतना ही आपको नॉलेज होगा, लेकिन जब आप आत्मिक लेवल पे जाएंगे तो आपको कई जन्मों का नॉलेज, आप ही पितृ होंगे, आपका जो पास्ट होगा वो पितृ होगा, आपके साथ जुड़े जितने भी लोग होंगे वो पितृ होंगे, उनका नॉलेज आपके पास होगा।
लेन देन होगा, उनकी डिज़ायर्स भी आपके थ्रू जो है वो प्रकट होगी, अगर उनको मिलेगा मौका तो। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन में वो चीज़ प्रकट करेंगे। अगर आप कुछ इच्छा कर रहे हैं और इस जीवन में नहीं हुआ तो फ्यूचर में आपके ही परिवार में ये कैरी फॉरवर्ड होगा और कहीं ना कहीं प्रकट होगा। अगर आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो कोशिश करो विष्णु भगवान का ध्यान करें, बच्चों को कहें कि विष्णु जी का पूजा पाठ करें, नारायण की। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो माँ जगदम्बे भवानी हो गई और आपके हनुमान जी हो गए, इनकी आराधना करें। राजा के अधीन नज़दीक काम करना है तो आपको हनुमान हो गए और गणेश भगवान हो गए, गणेश जी उनका ध्यान करें। ये अलग अलग देवी देवता जो है ये आपके अंदर वैसे कैरेक्टर डेवलप करेंगे, और ये जब ये कैरेक्टर डेवलप करेंगे तो आप वो मटेरियल बन जाएंगे राजकरण करने के लिए, राज करने के लिए। ठीक है, माता पिता का सम्मान करें। पिता जो है वो सूर्य के समान होता है, पिता के साथ में इज्जत मान करें। माँ जो है वो शक्ति स्वरूपा है। भाई आपका मंगल है, दोस्त आपके मंगल है। ठीक है, और बहनें हैं ये भी आपको सपोर्टिव है, ये आपको मनोबल देती है, आपका अच्छा सोचती हैं। आपके जीवन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं आते हैं उनका कभी अपमान ना करें, रिस्पेक्ट करें। अगर उनकी बातें पसंद नहीं हैं तो चुप रहें, पर उनको उनसे ज़्यादा मतलब जो है उलझे ना, क्योंकि ये जो कैरेक्टर जो बाहर है ये कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं। उनके प्रति जो है आप कैसा व्यवहार करते हैं वो फ्यूचर में डिसाइड करेगा। मान लो मैं अपने पिताजी के साथ सम्मान नहीं करता हूँ, मेरे पिताजी के साथ बात ढंग से नहीं करता हूँ, तो पिताजी तो सूर्य हैं, तो मेरे अंदर का सूर्य तत्व जो है वो कमज़ोर होगा। और जब भी कहीं सूर्य तत्व वाला रोल आएगा वहाँ पर मेरे पास तो डेवलप ही नहीं हुआ है, मैंने तो घृणा की है, तो मरियल सा पैदा होगा, तो मैं वहाँ सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर विराजमान हैं। आप जब बाहर के किसी कैरेक्टर से प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे, मान करेंगे तो आपके अंदर वो कैरेक्टर जो है वो खिलेगा। और जब भी आपको कोई वो रोल मिलेगा उस पोजीशन में काम करने का, तो उस कैरेक्टर के साथ में आपने कितना प्यार किया है, कितना रिस्पेक्ट दी है, उसके अनुसार जो आपको सफलता मिलेगी। और ज्योतिष विज्ञान में इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।